हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,4, -2 से होकर जाने वाले तथा समतल -2x प्लस वाई -3z बराबर 0 के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें एक समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो कि बिंदु 1,4, -2 से जा रहा है और ये जो समतल है -2x प्लस वाई -3z बराबर 0 इसके समांतर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। बिंदु बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले वह a, b व c अभिलंब के दिक् अनुपात वाले समतल का समीकरण के दिक् अनुपात वाले समतल का समीकरण क्या होता है, देखो कार्तीय रूप में बता रहे हैं। तो इस प्रकार के समतल का जो समीकरण होता है वो हम किस प्रकार लिखते हैं। a गुणा x माइनस x1 प्लस b गुणा y माइनस y1 प्लस c गुणा z माइनस z1 बराबर में 0। ये होता है समीकरण। तो अब देखो, सवाल में मैं बिंदु तो दिया हुआ है, यानी x1, y1 और z1 के मान तो सवाल में ही दिए हुए हैं। अब वो ये बता रहा है कि जो समतल हमें ज्ञात करना है वो इस समतल -2x प्लस वाई -3z बराबर 0 इसके समांतर है। ठीक है, तो इसका जो अभिलंब होगा ना -2x प्लस वाई -3z बराबर 0, उस अभिलंब के दिक् अनुपात -2, 1 और -3 होंगे। क्योंकि दिक् अनुपात क्या होते हैं समतल के समीकरण में, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है समतल का समीकरण, तो इसके दिक् अनुपात x, y और z के जो गुणांक होते हैं वही होते हैं। तो इस समतल के जो अभिलंब के दिक् अनुपात वो -2, 1 और -3 हो जाएंगे। तो अब इसके जो समांतर समतल आएगा उसके अभिलंब के दिक् अनुपात भी यही होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो जो हमारे पास में इसके समांतर समतल आएगा उसका जो अभिलंब होगा वो इसके अभिलंब के समांतर आएगा। तो दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखो x1 का मान तो सवाल में क्या हो जाएगा 1, y1 का जो मान है वो हो जाएगा 4 और z1 का जो मान है वो हो जाएगा -2। इसी प्रकार a का मान हो जाएगा -2, b का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा -3। तो अभिष्ट जो समतल का समीकरण है वो क्या आएगा, देखो a यानी कि -2 गुणा में x माइनस x1 यानी x माइनस 1 प्लस में b का मान 1 है गुणा में y -4, फिर में देखो -3 आएगा क्योंकि c का मान रख रहे हैं। तो z, फिर z1 का मान -2 है तो यहाँ पे +2 बराबर में 0। तो देखो -2x ये +2 बनेगा प्लस में y -4 -3z -6 बराबर में 0। तो यहाँ से देखो समतल का समीकरण क्या बनेगा, -2x प्लस वाई -3z और देखो 2 -4 माइनस का 2 हो जाएगा, -2 -6 माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। तो अब देखो, अगर माइनस को कॉमन लेके उस तरफ भेज देंगे तो 2x माइनस वाई माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस का 3z और प्लस 8 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा अभिष्ट समतल का समीकरण और यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।